आज करनाल बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। अलावा अगर बात की जाए अमरजीत धानिया जो चुने गए हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, साथ ही साथ मनोज गांधी जिन्हें बनाया गया है ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष। तो आप देख सकते हैं संदीप चौधरी जी ने प्रधान पद की शपथ ली है। तो पिछले दिनों चुनाव हुआ था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल का। संदीप चौधरी स्टोंडी एक बार फिर से प्रधान चुने गए हैं और उन्हें मोमेंटो देकर यहाँ पर उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने शपथ ले ली। देख सकते हैं गोपाल चौहान जी को जो आरओ थे उन्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि वो अब उप प्रधान बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं विकास संधू जी ने जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। चुनावों में इन्होंने जीत हासिल की और अब इन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आप जनरल सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएं। आरओ जिन्होंने पूरा चुनाव संभाला और यहाँ पर अब प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। पिछले दिनों महिला वकीलों से बात हुई थी, बहुत सारे अपने बच्चों को लेकर आती हैं, तो उनकी एक मांग थी कि क्रैच होना चाहिए ताकि ये उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। इसको हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसको समझा है। जो हमारा लिटिगेंट हॉल है उसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एक क्रैच जल्दी शुरू होने वाली है। आज करनाल बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों चुनाव आया करनाल बार एसोसिएशन का और संदीप चौधरी स्टोंडी को एक बार फिर से प्रधान नियुक्त किया गया। तो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल में आज शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर संदीप चौधरी स्टोंडी प्रधान पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं गोपाल चौहान उप प्रधान पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी विकास संधू शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए अमरजीत धानिया जो चुने गए हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, साथ ही साथ मनोज गांधी जिन्हें बनाया गया है ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष। और ये करनाल बार एसोसिएशन का जो हम कह सकते हैं हॉल है, जहां पर तमाम वकील पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव हुए थे और चुनावों के नतीजे रात तक आए थे। और उसके बाद आज आप देख सकते हैं जो शपथ ग्रहण समारोह है वो करनाल बार एसोसिएशन के इस हॉल में किया जा रहा है। Having been elected as the president of the District Bar Association Karnal, do hereby swear in the name of God and solemnly affirm that I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of Bar Association as by law established. I shall act lawfully with the dignity to the best of my knowledge and ability to uphold and achieve the objectives as are set out in the Constitution. Thank you. तो आप देख सकते हैं संदीप चौधरी जी ने प्रधान पद की शपथ ली है। तो पिछले दिनों चुनाव हुआ था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल का। संदीप चौधरी स्टोंडी एक बार फिर से प्रधान चुने गए हैं और उन्हें मोमेंटो देकर यहाँ पर उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने शपथ ले ली है। अब उप प्रधान पद की शपथ गोपाल चौहान लेंगे। Do hereby swear in the name of God and solemnly affirm that I shall bear true faith and allegiance of the Constitution of the Bar Association as by law established. I shall act lawfully with dignity to the best of my knowledge and ability to uphold and achieve objectives as are set out in the Constitution. आप देख सकते हैं गोपाल चौहान जी को जो आरओ थे उन्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि वो अब उप प्रधान बन चुके हैं। I, Vikas Sandhu, advocate, having been elected as the secretary of the District Bar Association Karnal, do hereby swear in the name of God and solemnly affirm that I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of Bar Association as law established. I shall act lawfully with dignity to the best and knowledge and ability to uphold and achieve
objective as per set in the Constitution. तो आप देख सकते हैं विकास संधू जी ने जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। चुनावों में इन्होंने जीत हासिल की और अब इन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आप जनरल सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएं। आरओ जिन्होंने पूरा चुनाव संभाला और यहाँ पर अब प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम करनाल बार एसोसिएशन के जो वकील हैं वो आज पहुँचे हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। I shall act as lawful with dignity to the best of my knowledge and ability to uphold and achieve objectives as are set out in the Constitution. तो आप देख सकते हैं अमरजीत धानिया जिन्हें चुना गया है जॉइंट सेक्रेटरी और अब वो साइन करके प्रमाण पत्र हासिल करेंगे, जो सर्टिफिकेट है वो हासिल करेंगे। प्रधान पद की शपथ हो चुकी है, वो प्रधान पद की शपथ हो चुकी है, जनरल सेक्रेटरी की शपथ हो चुकी है और अब जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया है अमरजीत धानिया जी को। जो जॉइंट सेक्रेटरी I shall act lawfully with dignity to the best of my knowledge and ability to hold and achieve objectives as set out in our Constitution. मनोज गांधी जिन्हें ट्रेजरार चुना गया है, युवा हैं और अब साइन करके अपनी जो इन्होंने शपथ ली है ट्रेजरार पद की और अब इन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नज़र आएंगे मनोज गांधी। यही उम्मीद तमाम वकील करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं तमाम वकील पहुंचे हुए हैं आज के कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम करनाल बार एसोसिएशन के इस हॉल में रखा गया है और आप देख सकते हैं अलग अलग पदों के लिए चुनाव हुए थे और उसमें प्रधान पद, उप प्रधान पद, साथ ही साथ जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरार के लिए चुनाव हुए थे, जिन्होंने अलग अलग लोगों ने जीत हासिल की और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह इस हॉल में किया जा रहा है। श्री सतपाल चोपड़ा जी से सीखा, जो आज इस एज में भी एक यंग लड़के की तरह इलेक्शन में काम करते हैं। उन आज भी हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। हमारे बड़े भाई श्री वीरेंद्र पहल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्री कंवरप्रीत भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। निर्मल विर्क जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जितनी भी हमारी पूरी टीम है, भाई सुरजीत नरवाल जी का, दिलावर काजल जी का, सबका धन्यवाद। श्री रामपाल जी का, श्री बलबीर चौहान जी का, मेरे भाई निर्मल स्टोंडी जी का, मैं सबका थैंक्स करता हूं। जैसा लास्ट ईयर हमने, मेरी पुरानी टीम ने और मैंने एक ट्रांसपेरेंट ईयर आपको दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसी ट्रांसपेरेंसी से 24/7 आपके लिए अवेलेबल होऊंगा। मेरी या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आप जब मर्जी कॉल कर लेना, आपके लिए अवेलेबल है। हमारे लिए हमारे वकील साथियों का इंटरेस्ट सबसे पहले है। मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी भी वकील साथी को कभी भी किसी भी दिक्कत में नहीं आने देंगे और जो भी हमारा पिछले साल का पेंडिंग काम रहा, हमने ऑलमोस्ट 99% वो काम पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब 1% सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहली कलम से चैम्बरों की शुरुआत ही होनी है। मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब बहुत बहुत आभार। देख सकते हैं तमाम वो टीम है और साथ ही साथ आरओ हैं जिन्होंने पूरा चुनाव बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से कंडक्ट करवाया और ये टीम उम्मीद करते हैं कि करनाल के वकीलों की समस्याओं को सुनेगी और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेगी। प्रधान चुने गए हैं संदीप चौधरी स्टोंडी, उप प्रधान चुने गए हैं गोपाल चौहान, जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं विकास संधू, ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए हैं अमरजीत धानिया और ट्रेजरार यानी कि कैशियर चुने गए हैं मनोज गांधी। और ये पूरी टीम इसी तरीके से
बेहतरीन कार्य करेगी, चाहे वो महिलाओं जो वकील हैं उनके लिए काम करे या फिर जो चैम्बर की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है करनाल बार एसोसिएशन के अंडर में उन चैम्बर्स को बनवाती हुई नज़र आ सकती है, ऐसी बात कही जा रही है। और ऐसे में एक साल देखना ये होगा कि कितना महत्वपूर्ण रहता है और कौन कौन से काम होते हैं, और ऐसे में किस तरीके से अपने काम को आप बखूबी निभाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग सभी के चैनलों के माध्यम से मैं अपनी पूरी बार एसोसिएशन, सभी जिला करनाल के वासी जो भी हमारे वेल विशर बाहर बैठे हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि मुझे और हमारी टीम को इस इलेक्शन में जितवाया। हमने ये इलेक्शन एक ही नारे पे लड़ा था, जो हमने लास्ट ईयर अपना पूरा एक ईमानदारी से वकील साथियों की सेवा करी, जो ईमानदारी से हमने काम किया। मैं सभी वकील साथियों का धन्यवाद करता हूं कि पूरी बार ने ऑलमोस्ट 2/3 वोट्स दे के मुझे मेरा वर्क को अप्रिशिएट किया। मेरी टीम पिछले लास्ट ईयर जो टीम थी उसके वर्क को अप्रिशिएट किया। तो मैं सभी वकील साथियों का अपने दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतनी भारी मतों से जितवाया, जो कि करनाल में एक रिकॉर्ड बन गया, जो आज तक इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई थी। शायद हमारे जीटी रोड बेल्ट पे इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई है, जो करनाल के वकीलों ने मुझे इतनी भारी मतों से जितवाया। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से उन सब का बार के हर एक मेंबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सर इस बार क्या कुछ नया करने वाले, जैसे कि आपने बताया पहली कलम से, क्या कुछ नया करोगे? ऐसा है कि 7 तारीख को हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जी अपॉइंट हो गए थे, उसके बाद एक कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो हमने कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि कोई इस तरह का काम नहीं किया कि कल को कोई डिस्प्यूट अरेज हो जाए। उससे पहले हमने हमारे चैम्बरों से रिलेटेड एक सक्सेसफुल ड्रॉ किया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारा कुछ हुड्डा से भी एक हमारी एनओसी आनी पेंडिंग थी, हमारी हुड्डा से भी एनओसी आ चुकी है। बिल्डिंग कमेटी हाई कोर्ट से, हम ऑनरेबल बिल्डिंग कमेटी हाई कोर्ट को हम अपने सक्सेसफुल जो अलॉटीज़ हैं उनकी लिस्ट सबमिट करवा चुके हैं। वहाँ से भी हमें चैम्बर्स बनाने का ग्रीन सिग्नल है। बस हम आप लोग चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि कल हम अपने न्यू सक्सेसफुल अलॉटीज़ जो चैम्बर वाले हैं उनकी पहली मीटिंग बुलाएंगे और अपना जो भी उनसे हमने अपना एक अमाउंट लेना है उस अमाउंट को जमा कराने के लिए बोलेंगे और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम चैम्बरों की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देंगे। पिछले दिनों महिला वकीलों से बात हुई थी, बहुत सारे अपने बच्चों को लेकर आती हैं, तो उनकी एक मांग थी कि क्रैच होना चाहिए ताकि ये उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। इसको हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसको समझा है। जो हमारा लिटिगेंट हॉल है उसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एक क्रैश जल्दी शुरू होने वाली है। और किस तरीके की जिम्मेदारी है सर जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है, क्योंकि युवा वकील बहुत सारे आ रहे हैं? युवा वकील बहुत ज़्यादा है। हम सरकार से एक और डिमांड करेंगे कि हमारे ऑलमोस्ट अभी भी बहुत से वकील साथी हैं जो विदाउट चैम्बर रह गए हैं, और जल्दी हम उनसे वकील साथियों से भी ये कहेंगे कि वो अपने चैम्बर्स के लिए दोबारा से हमें अप्लाई करें, ताकि हम वो एक लिस्ट लेके सरकार से मिलें ताकि हमें और ज़मीन मिले। क्योंकि मैं डीसी साहब से भी और सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हमारे जो चैम्बर के बैक साइड में लगभग 8 साढ़े 8 एकड़ ज़मीन है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब से फिर से ये रिक्वेस्ट है कि इस लैंड को एज अ पार्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट घोषित करें। यहाँ पे कोई और दूसरी कोई कमर्शियल बिल्डिंग ना बने, क्योंकि हमारे बहुत से ऑफिसेज ऐसे हैं, जैसे पटवार खाना है हमारा यहाँ नहीं है, हमारा कंज्यूमर कोर्ट की बिल्डिंग नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो विद इन सेक्रेटेरिएट प्रीमिसेस होनी चाहिए। और ट्रिब्यूनल है, जैसे हमारा जो सीएम साहब ने पीछे एक ट्रिब्यूनल अनाउंस करा था वो अभी तक नहीं आया। रेडा का एक बेंच आना था हमारा, वो जो ये सारी चीज़ें अभी कितने चैम्बर हैं, कितने और आ रहे हैं करीब? ऐसा है, जो हमें जो अब 1 एकड़ लैंड मिला था उसमें हमारे 260 चैम्बर्स अप्रूव्ड होंगे, क्योंकि हरियाणा में एक सिर्फ करनाल के ही चैम्बर ऐसे हैं जो HSBP के अंडर आते हैं, बाकी सारी जगह वो विद इन सेक्रेटेरिएट बाउंड्री वॉल है। तो हमें HSBP के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, और जो HSBP का मैक्सिमम FAR है, फ्लोर एरिया रेशो है, उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारे 260 चैम्बर्स ही बनते हैं। और 260 चैम्बर्स अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी एक चैम्बर 2 वकीलों को होता है, तो 520 वकील उसमें एडजस्ट हुए हैं। अभी भी हमारे ऑलमोस्ट 600 से 700 वकील विदाउट चैम्बर हैं, जो इसके लिए हम सीएम साहब से मिलेंगे और दोबारा और लैंड लेने की रिक्वेस्ट करेंगे। गोपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बार में वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से बैठा हूँ
मैं अपनी टीम और पूरी बार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बहुमत देकर मुझे यहाँ पे जीत दिलाई। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी विकास जी, आप अपना संदेश। जी सर, मेरे को यहाँ पे इलेक्ट करने के लिए पहले मैं अपनी बार के प्रत्येक मेंबर, हर वकील साथी का, मेरे सीनियर्स का, लेडीज़ एसोसिएशन जो बार का, सबका मैं पूरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो जिस अपेक्षा से उन्होंने मेरे को इतने अच्छे वोटों से, पूरी टीम को, हमारे प्रधान जी को रिकॉर्ड से जितवाया है, वो अच्छे मार्जिन से मुझे जितवाया है, वाइस प्रधान को। तो जो भी उन्होंने हमसे प्रॉमिस लिए हैं 100% उनके प्रॉमिस पूरे करके अपने टाइम के अंदर पूरा करके उनको देंगे। और कहीं पर भी मेरे किसी भी वकील साथी को 24/7 में किसी टाइम भी मेरी जरूरत होगी, रात हो दिन हो, वो मुझे कॉल करें, मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। अमरजीत जी, काफ़ी युवा भी हैं और किस तरीके से देखते हैं अपनी जीत को? सर जीत तो मैं सर सभी जितने मेरे अधिवक्ता थे सभी ने मुझे मेरा सहयोग किया और मुझे विजयी बनाया, और मैं सभी अधिवक्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब जो टीम इलेक्ट हुई है वो युवा ही है, सभी युवा ही हैं, और जो भी कार्य करेंगे प्रधान जी करेंगे, पूरी टीम मिलके जो भी कार्य होगा वकीलों के फेवर में होगा वो कार्य करेंगे। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैशियर के तौर पर, ट्रेजरार के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? Sir, first of all, I would like to thank to all my respected bar members, स्पेशली लेडी मेंबर्स, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं और जितने भी मेरे यंगस्टर साथी हैं जिन्होंने मेरे को भारी बहुमत देके विजयी बनाया। मैं उन सब की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जैसे ही अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला और प्रधान जी ने बोला, किसी भी वकील को दिन हो या रात हो, 24 घंटे कभी भी किसी प्रकार की नीड होगी या इमरजेंसी होगी या सुख दुख होगा तो हम वहाँ पे हाजिर मिलेंगे। एक प्रत्येक बार करनाल वाला का मेंबर हमारे को 24/7 कभी भी कॉल कर सकता है और हम उनके सेवा में हाजिर रहेंगे। संदीप चौधरी के कंधों पर एक बार फिर से करनाल बार एसोसिएशन के प्रधान की जिम्मेदारी है। वो अपनी यंग टीम के साथ मैदान में होंगे। कई जिम्मेदारियां होंगी। सबसे पहली जिम्मेदारी चैम्बर की है और करीब 260 नए चैम्बर बनने जा रहे हैं, ऐसा संदीप चौधरी का कहना है। महिला वकीलों की मांग है कि उनके बच्चों के लिए यहाँ पर क्रैच होना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकें। ऐसे में जिम्मेदारियां काफ़ी हैं और इन जिम्मेदारियों को ये यंग टीम कैसे संभालती है ये आने वाले 1 साल में पता चलेगा, क्योंकि आज प्रधान, उप प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरार ने